प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदा है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु जो है आपके ही हैं। सदगुरु जो है हमारे हैं। सदगुरु जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरु में अनंत सत्ता है। जितना मैं कहूंगा वो तो कुछ भी नहीं है। सदगुरु के अंदर में अनंत सत्ता है। सदगुरु ही लखाता है। माध्यम जो है संत लोग होते हैं। आप भेद को समझो। लखाता वो सदगुरु ही है। भेद बुझाता सदगुरु ही है। प्रगट कहूँ तो मारिया परदी लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी होय। आप भेद को समझिए। जो है कबीर साहब कह रहे हैं प्रगट कहूँ तो मारिया। इस संसार के लोग मैं सामने प्रकट होकर के बताता हूं तो मारने के लिए दौड़ता है। ये कबीर साहब की वाणी है। प्रगट कहूँ तो मारिया पर्दे लखी न कोई। और पर्दे के पीछे से संतों के माध्यम से यही कबीर साहब कह रहे हैं। प्रगट कहूँ तो मारिया परदी लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी होय। कबीर साहब तो साफ साफ कह दिए जुगन जुगन हम आई हो चिताया। कोई कोई हंस हमारा हो कह कबीरता को पहुँचाऊं। परम पुरुष दरबारा हो। अब उस समय के जो लोग चलाक रहे होंगे, ये बाणी बूझ गए होंगे तो सीधा जा करके चरण पकड़ लिए होंगे। आप भेद को समझो। ये बाणियां जो है सदगुरु की बाणियां है। नित्य अनादि सदगुरु की बाणियां हैं। ये अनंत जीव हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो।
प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह, को कही बैरी होय। कबीर साहब कहते हैं कि यदि मैं सामने प्रकट हो करके कहता हूं तो ये संसार मारने के लिए आता है। परदी लखी न कोई, और पर्दे मतलब संतों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से। प्रगट कहूं तो मारिया, प्रगट होने के लिए कह रहे हैं। प्रगट मतलब अग्नि है, जब हाथों को रगड़ देंगे तो उसमें से अग्नि पैदा हो जाती है। आपके शरीर में भी अग्नि है, हर चीज में अग्नि है, उनको आपस में रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। साफ साफ तो कबीर साहब कह रहे हैं, प्रगट कहूं तो मारिया। प्रगट होने के लिए बोल रहे हैं, मतलब है, विद्यमान है। पैदा होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्रगट होना अलग चीज है, पैदा होना अलग चीज है। ये आप लोग शब्दों को विचार करिए। पानी अलग है, जल अलग है, नीर अलग है, और क्या क्या जो है, जितने वो पर्यायवाची शब्द जो आजकल पढ़ाए ही नहीं जाते। पर्यायवाची शब्द आजकल नहीं पढ़ाए जाते, या बहुत कम पढ़ाए जाते, खाली अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो अंग्रेजी से तो यही सब दिक्कतें होगी। औरत क्या है, पत्नी क्या है, घर वाली क्या है, वाइफ क्या है, सब में अलग अलग उसका का अर्थ है। धर्म पत्नी कौन है, पति कौन है, आदमी कौन है, घर वाला कौन है, हस्बैंड कौन है, सब में अंतर है, भाव भाव में। तो जो है, आपको मैं ये केवल हिंदी की ही नहीं बोल रहा हूं, सभी भाषाओं में, जो भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं सब में भाव हैं। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मलयालम हो, जो तेलुगु हो, जो बंगाली हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, जितनी भी भारत की जो भाषाएं हैं सब में भाव अलग अलग है। जब आपने कह दिया कि ये मेरा पति है, फिर तो और ये मेरी ये पत्नी है, तो सारे झगड़ा ही खत्म हो गया। यदि आपने कह दिया कि ये मेरा पति है, तो सारा झगड़ा ही खत्म। ये मेरी पत्नी है, तो सारा झगड़ा खत्म। लेकिन पत्नी है नहीं, मेरा घर वाला है, मेरा मर्द है, मेरा जो है ना आदमी है, तो उसमें जो है ना अंतर है। मेरा आदमी है बोलने से आपका पति नहीं हुआ हो। ये तो संसार ऐसे ही कह देता है कि मेरा मर्द है। मर्द अलग चीज है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको जो है सूक्ष्म हो करके बूझना पड़ेगा। तो अब चलो वहां पर मैं थोड़ा विषय से हट जाता हूं, आपको समझाने के लिए जितना हमें बोध है। लेकिन इतना ही नहीं है, प्रगट कहूं तो मारिया। कबीर साहब कह रहे हैं, प्रगट कहूं तो मारिया, परधी लखी न कोई। और वाणियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से बताता हूं तो कोई बूझता नहीं है। सहना छिपा प्यारे तारा। परमात्मा जो है, प्यार मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब माया, माया मतलब मन।
प्रगट कहूँ तो मारिया, परधी लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तर, को कही बैरी होय। कबीर साहब को इन संसार के लोगों ने क्या नहीं किया, जब वो सामने आकर के जो है कह रहे हैं कि जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह का वीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझ जाओ। ये जो विद्या है गुरुमुखी विद्या है। आप चाहो कि जो है किसी से छीन लो तो छीन भी नहीं पाओगे। जो सदगुरु का जो ज्ञान है, चाहे आपका जो है पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्ते वाला है, आप चाहो कि मैं इसको दे दूं तो भी नहीं होगा, दे भी नहीं पाओगे। हर जगह सदगुरु की चलती है। जब तक वो अति अधीन नहीं होगा उसे मिलेगा ही नहीं। स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, अति अधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये कबीर स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद कह रही है। अत्याधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी और भी कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुभात, जन अधीन निज जानी के, शरण ली दिए स्वात। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुभात, जन अधीन निज जानी के, शरण ली दिए स्वात। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, स्वर वेद कह रही है, आश्रम पर लीला किए। नित्य अनादि सदगुरुदेव आश्रम पर बहुत लीला किए हैं। आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुभात, अनेक बार और अनेक तरह से, अजन अधीन निज जानी के। और हमें जन मतलब हमें अपना अधीन जान करके शरण लिए दिए स्वात, हमें शरण में लिया और अपनी स्वाति दिया। ये ईश्वर वेद कह रही है। देखिए, मैं आपको जो स्वर वेद में हमको समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन ये सदगुरु की वाणियां हैं,
इसमें अनंत भाव हैं। स्वर वेद हम लोग जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार अनंत अनंत ज्ञान मिलता है। ये वाणियां जो है अमर वाणियां हैं। ये स्वामी जी ने कहा मेरे हृदय की चेतन मणि है ये। आप कोई भी स्वर वेद का एक दुआ आप बूझ जाओ। मैं आपको बार बार कहता हूं, एक ही दोहे पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। केवल एक दोहा पर, कोई भी दोहा ले लो। 3170 कितने दोहे हैं हम तो गिनती नहीं किए। कोई भी एक दोहा स्वर वेद का उठा लो, उसी पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। अब एक संत हैं तो बोलते हैं कि आप तो आगे बढ़ते ही नहीं, एक दोहा पकड़ लिया उसी को बस उसी को रटते रहते हैं बार 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 बार। मैं बोला उसमें इतना ज्ञान है, एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकिया से समहेश, गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। ये पूरा संसार जो है एक समय ऐसा भी आएगा, जितने भी चैनल हैं संसार में, हर जगह से सदगुरु की वाणी जो है सुबह में चलेगी और 24 घंटे चलेगी। वह भी समय आने वाला है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। जितना भी यदि गूगल में ही जो है पूरा हर मोबाइल में जो है स्वामी जी का एक एक दोहा यदि आ जाए दिन भर में हर घंटे पर, पूरा संसार में जो है एक ही दिन शांति हो जाएगी। अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये लोग युद्ध करवाता है। युद्ध से इनको फायदा होता है, लड़ाई यही लोग करवाता है। अब बुरा नहीं मानना, भेद को समझिए। यही देशों देशों के बीच में लड़ाई करवाते हैं, अपना हथियार बेचते हैं। अभी कहां कहां लड़ाई लग रहा है, उसमें अमेरिका को बहुत फायदा है। वह तो चाहता है कि लड़ाई करें दो लोग, और दो लोग करेंगे तो हमारा हथियार बिक्री होगा। ये बहुत लोगों ने कहा है और जो है सोशल मीडिया पर है, और बात भी सही है। तो ऐसे जो है पूरे संसार में शांति नहीं आएगी। शांति आएगी जब मन को जो है गुरु के चरण में लगा दिया जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वर वेद क्या कहती है, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। इसी दोहे पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। मन के ऊपर तो पूरा संसार ही है। मुख मतलब आप समझते ही हो, मुख जो है जिधर को उसका दृश्य हो। तो हम लोग जो है मन के आधार पर चलते हैं, मन जो कहता है वही हम करने लग जाते हैं। तो इसीलिए तो दुख होता है।
स्वरवेद की वाणी कह रही है, मन मुख जीव सुख ना मिले। जैसा मन कहता है वैसा करने से सुख नहीं मिलेगा। और पूरा संसार जो है यही कहता है, तुम सुनो सबकी, करो अपने मन की। अपने मन का आप करोगे तो ये संसार मानने लगेगा। बोला भैया इनके पास कौन जाएगा, ये तो अपने मन का खाली करते हैं। और यह भी कहा जाता है, अपना मन का कोई आदमी थोड़ा होता है। आप तो संसार में आपने सुना ही है, आप संसार में सुने हैं, और नहीं होगा तो सुन लीजिएगा कि अपना मन का आदमी कोई आदमी थोड़ा होता है। अब एक हमारी चाची है तो जो है बोल रही थी, धान का बढ़ल ठीक है, मन का बढ़ल ठीक ना है। वो किसी को समझा रही थी। अब 60 साल हमारा उम्र है तो उनका ज़्यादा नहीं होगा तो 80 साल तो होगा ही। अभी की बात है, अभी मैं घर से आया हूँ 10 तारीख को, तो जो है वो बोल रही हैं स्वामी जी की पूजा नहीं करती हैं वो। स्वामी जी का पूजा करने से ही उनको पुत्र प्राप्ति हुई। अब वो विषय अलग है, वो संस्मरण में आ जाएगा, लेकिन वो स्वामी जी की पूजा नहीं करती हैं, अपना झामर झूमर करती हैं। वो कह रही हैं किसी को कि देखा धान का बढ़ल ठीक है, मन का बढ़ल ठीक ना है। और मैं तो आ रहा था, मैं चुपचाप सुन रहा था, अपना घर में परिवार में या आसपास के किसी को बोल रही थी कि कहल हुए धान का बढ़ल ठीक है, मन का बढ़ल ठीक ना है। तो ये संसार जो है मन की ही चाल में चल रहा है तो कैसे ठीक होगा। तो मुझे वो दोहा याद हो गया, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीति साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो अब आपका प्रश्न होगा कि हम अपना मन के हिसाब से करेंगे तो दुख होगा, क्योंकि स्वरवेद तो यही कह रही है, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आपको कैसे चलना है, तो सद्गुरु की वाणियां जो है सद्गुरु के अनुसार चलना है, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, अवझा देते हैं, हमें भी अवझा देते हैं। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले। अपना मन के हिसाब से चलोगे तो सुख नहीं मिलेगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आपका प्रश्न होगा फिर जो है कैसे करना चाहिए। तो जो सद्गुरु के जो नियम बनाए गए हैं, स्वरवेद के अनुसार चलना है आपको, तो जीवन सुखमय होगा। स्वरवेद के हिसाब से जितनी भी सनातन धर्म है, बहुत से लोग झामर झूमर बोले आए कि ऐसा लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है। सद्गुरु की वाणियां, सद्गुरु की कहावतें कभी गलत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये आज से नहीं आ रही हैं,
अब आप विचार कर लीजिए, मेरी चाची ने जो कहा कि जो है धान का बढ़ल ठीक हवे, मन का बढ़ल ठीक ना हवे, तो कितनी बड़ी बात कह दिया उन्होंने। उनको भी नहीं पता है कि मैं क्या कह रही हूं, लेकिन उतना पता तो है उनको। मन के बढ़ने के ही कारण तो संसार में अराजकता है। मन को यदि स्थिर कर दिया जाए, मन को बढ़ा दिया जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो कितनी बड़ी बात कह दिया उन्होंने। तो ये सब कहावती जो हैं पूरे संसार में चल रही हैं, तो ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आप पूरा संसार देख लीजिए, छोटा बच्चा जो है पैदा होता है, उसका भी मन जो है 4-5 साल के बाद तैयार हो जाता है। वह भी अपना मन का ही करता है। माँ कितनी भी समझाती रहेगी नहीं मानेगा, वो करेगा वही जो उसके मन में है, और मन में करेगा तो दुख होगा। पानी में जाएगा, कहीं गिर जाएगा, चाकू ले लेगा, तो माँ उसको छीनती रहती है, झपटती रहती है, बुलवाती रहती है। तो मन के हिसाब से नहीं चलना है। और स्वामी जी और भी बताए, यही दोहा नहीं है, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, विचार करो ना। और जो है आप इन वाणियों से आप समझाओ, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। तो मन का हिसाब से हम लोग करेंगे तो दुख होगा। तो मन के विरुद्ध करना है। मन कहता है इधर चलो, उसकी बात नहीं मानना है। एक बार ले जाएगा तो आपको बार बार ले जाएगा, गिरा देगा आपको। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आप भेद को समझिए। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप कितने बड़े ज्ञानी हो, कर्म ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, माया आपको दुख देगी। ये सदगुरु की वाणी है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, यदि आप में भक्ति नहीं है तो कितना भी बड़े जो है ना आप ज्ञानी हो, कर्मठ हो, विद्वान हो, कुछ भी हो, माया दुखदाई रही, माया आपको दुख देगी, रहेगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। सारा जो है मीठा मीठा नहीं होगा, रसदार नहीं होगा।
जैसे आम होता है और सब बहुत सारे फल होते हैं, बड़ा उसमें रस होता है, जो है लोग कहते हैं कि अरे भाई बड़ा रसदार है, मतलब आनंददायक है। तो स्वामी जी बड़ा एकदम, अब डंडा तो मार नहीं सकती, हम लोग तो जो है वाणी का ही दुरुपयोग करते हैं। कुछ बात कहना होगा सीधा डायरेक्ट कर जो कह देते हैं, उसको थोड़ा घुमा करके कहना है कि बात भी न लगे और कहा भी जाए। अब उसका भी दोहा लिखे हैं, शब्द बोले सम्हारी के, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द सधी करे, एक शब्द कर घाव। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बूझ जाओ। ये जो है सदगुरु की वाणी है, ये नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। ये शब्द बोले सम्हारी के, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द सधी करे, एक शब्द कर घाव। ये दोहा हमें बहुत पहले बताई गई थी, लेकिन बोध नहीं हुआ। अभी अभी जो है गांव में सत्संग चल रहा था, उसी समय उन्होंने बोला, तुरंत याद हो गया। एक शब्द बोले सम्हारी के, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द सधी करे, एक शब्द कर घाव। तो ये सदगुरु की वाणियां हैं। हम लोग संसार में बहस करने लगते हैं, पति संग, पत्नी संग, भाई संग, परिवार संग, हम लोग बहस करते 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 पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। बोल तो देते हैं लेकिन वो घाव हो जाता है, चित्त के अंदर वो चला जाता है, कभी नहीं मिटता, वो कर्म हो गया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक बार पत्नी ने कुछ कह दिया तो घाव हो गया, वो कभी नहीं मिटता है। और वैसे ही एक बार पति ने पत्नी को कुछ कह दिया तो घाव बन जाता है, वह घाव नहीं मिटता है। तो जो ये सदगुरु की वाणियां हैं, शब्द बोले सम्हारी के, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द सधी करी, एक शब्द कर घाव। तो आप लोग सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। ईश्वर वेद की वाणी है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भजन गाते रहो, सब बूझ जाओगे। यहां जो भी बूझे हैं सब भजन गा गा करके बूझे हैं। सदगुरु की वाणियों में सारी चीजें उन्होंने लिख दिया है। अब आपको उसी के अनुसार चलना है, तब आपका जीवन सुखमय होगा।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी यही कह रही है। बहुत सारे दोहे हैं, तो जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको वाणियों को याद करना है, वाणियों के हिसाब से चलना है। और स्वामी जी वह भी बात खोल कर कह दिए, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, शब्द में सुरति को संभालना है। अब सुरति क्या है? देखो, आप भेद को समझो। जो आपकी चेतना है, जिसको मन जो है, संसार में मन के ही कारण कर्म होता है, मन न रहे तो कोई कर्म ही न हो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे भय मन लीन। प्राण लीन पश्चात भी, सूक्ष्म मन रह भीन। सांस की गति बंद हो जाएगी तो भी मन रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। जितना तेजी से मन चलता है, उतना तेजी से आपकी सांस की गति भी चलती है। दोनों ये एक ही साथ है। ये जैसे जैसे सांस की गति कम होगी, वैसे वैसे मन स्थिर होगा। तो देह चेतना मन ही सी, चेतन योगधार। मन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। तो मन की गति मतलब सांस की गति। तो मन मरेगा तो आप भी मर जाओगे, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जब तक मन है तभी तक आप जीवित हो। जब मन नहीं रहेगा तो सांस की गति बंद हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगा। तो जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें वो जो है, क्योंकि जब आवाज आने लगती है तो हमें पता लग जाता है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जब मैं सत्संग सुनाता हूं तो चुपचाप मोबाइल रख करके आराम से सुनते रहो। लेकिन हर घर की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही
के पास। अब एक संत हैं तो जो है उन्होंने फोन कर दिया और बोले कि जो है हमारे यहाँ जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, आप आइए जरूर। मैं बोला भाई जन्मदिन तो होता नहीं है, जन्म तो आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन होता है, तो जन्मदिन मनाने के लिए मैं थोड़ा आऊंगा। तो बोल रहे हैं कि जो है थोड़ा संभर गए, बहुत चालाक है वो जो है। जब मैंने बोला कि आपका जन्मदिन मनाने के लिए मैं थोड़ा आऊंगा, तो बहुत चालाक वो संभर गए, बोला नहीं सत्संग है, जन्मदिन आज के बाद नहीं बोलूंगा मैं। क्या सदगुरु का ज्ञान है। बोला हमारे यहां आज सत्संग है, आज नहीं, मतलब उन्होंने जो है वो जिस दिन बुलाया। मैं बोला भाई आप तो बहुत चालाक हैं। जब देखिए आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कह रहे हैं कि जो है हमारे घर आना है इतने तारीख को, 15 दिन पहले बोला उन्होंने बोला हमारे घर आना है और हमारा जन्मदिन है उस दिन, आपको आना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई जन्मदिन तो ये तो जो है भारत का संस्कृति में तो है नहीं, ये तो सब अंग्रेजों का है जन्मदिन मनाओ, और मैं जन्मदिन मनाने के लिए तो नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फाट से तुरंत बदल गए, बोला नहीं उस दिन सत्संग है। तो मैं बोला आपने तो बता दिया कि जो है जन्मदिन है, तो मैं तो नहीं आने वाला अभी, जो है थोड़ा झामर झूमर भी आप सुन लिया करो। तो बोला आज के बाद नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि आज के बाद जन्मदिन नहीं कहूंगा, हमारे माँ बाप ने हमारे जन्मदिन से ही जो है वो हमारे यहाँ हर साल सत्संग होता है। तो मैं बोला भाई आप सत्संग के लिए बोलेंगे तो हम कहीं भी आ जाएंगे, भारतवर्ष के या पूरे संसार के कहीं भी कोने में आप कह देंगे तो आ जाऊंगा, लेकिन जन्मदिन मनाने थोड़ा आऊंगा मैं। हमारा कोई आपका जो है वो सांसारिक रिश्ता थोड़ा हुआ है कि आपका ब्याह में आऊं, शादी में आऊं, हमारा कोई नहीं है रिश्ता है जो है। अब बेचारे चुप हो गए, दुखित हो गए। मैं बोला भाई ये संसार ऐसी ही है। तो बोला फिर कैसे भेंट होगा। तो मैं बोला भाई संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतो चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मैं बोला वहीं चल चलिए मिलन हो जाएगा। तो संत के हृदय में संत बसते हैं। मैं बोला भाई देखिए इस संसार की सृष्टि के हिसाब से बहुत दिक्कत होती है, माया जाल में संसार में यात्रा करना भी इतना आसान काम नहीं होता है। मैं बोला मैं आपके यहाँ आऊँगा तो वहाँ मेरे को 15 दिन और चाहिए। हर जगह जो है मेरे जानने वाले गुरु भाई गुरु बहन हैं, एक जगह नहीं जाने से फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो है आप सत्संग में रहा करिए, जुड़ा करिए। वो सत्संग में नहीं जुड़ते हैं, सुनते हैं लोग सत्संग जो है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, हमारा सत्संग ही इतना लंबा होता है कोई सुन ही नहीं पाएगा। 1.5 घंटा कौन सुनेगा, 1 घंटा कौन सुनेगा। जो सुनने वाला है सुनते हैं, हमारा नहीं है। ये तो सदगुरु की वाणियां ही तो है। तो ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम।
ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। शिष्या हमारी सब बड़ी कर्म गुणन बलभेद जीवन मुक्त कोई बने सकल भूमि पद वेद। तो सदगुरु जो है हर युग में आते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। हम लोग अपना घर नहीं जानेंगे, नहीं बूझेंगे, हम लोग अपना घर ही तो ढूंढ रहे हैं। अभी भजन क्या सुना? संतों शून्य के पारा, संतों शून्य के पारा, ब्रह्मायानादि सुख सारा। संतों शून्य के पारा, नहीं जानी संसारा हो संतों शून्य के पारा। अजराया मर घर निर्धारा हो संतों शून्य के पारा। तो स्वामी जी तुझे बता दिए हैं, वाणी में बता दिए हैं। अब वाणी सुनिए। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो। ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज सम दिया नजर तू है, ते ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 8 मातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाणन कोतवाला, चहुदिशी लगली ज्ञान के बजरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का।
खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो 10वें द्वार में तो घुस गए, 10वां द्वार में चले गए। अब बोल रहे हैं कि वहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं बोला वहीं ध्यान से देखिए ना, देर तक देखना पड़ेगा। आए सदगुरु की कबीर साहब कह रहे हैं, 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। त खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, तब वहां बैठ करके जो है चितवन देखना पड़ेगा ना। तो खाली 10वें द्वार में जाने से नहीं होगा। सदगुरु तो पहुंचा दिया, अब पहुंचा दिया तो देखना आपका ना काम है। तो भजन तो बता रही है, खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पझुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बझा पझुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। त कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। सदगुरु के चरणों की बलिहारी है। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। त कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। सदगुरु के चरणों की बलिहारी है। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। अब एक संत हैं, आप भेद को समझ जाना। तो वो जो है बोल रहे हैं कि मेरे को तो ये छठ पूजा वगैरह बढ़िया नहीं लगता है, और जो है मैं जब कर रहा हूं कर रही हूं तो जो है जब मैं कर्म करूंगी तो हमको जो है फिर इसको भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा, दोबारा छठ मनाने में थोड़ा आऊंगी। तो मैं बोला भाई अभी कर लीजिए, और गुरु का चरण में जो है ये तो एक पल का काम है। आपको संसार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, तो उनके साथ ही न रहना है। तो आप कर लीजिए। अंतर प्रेम करह सद्गुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाईबा, मानिल मोर एगो बतिया। मैं बोला कर्म तो बनेगा, कर्म बनेगा तो जो है कर्म भरम जो है नाश भी होता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही,
कोटि पाप अग ना सब तब ही। मैं बोला जब आप वहां रहेंगी तो कहां कर्म बनेगा, कर्म नहीं बनेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वह आपको कर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में है तो वहां पर कोई कर्म बनता ही नहीं है। अभी संत लोग जो है सदगुरु देश में मिलते रहते हैं, बराबर एक दूसरे में समा जाते हैं, तो क्या वो कर्म बनता है? कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि जो सूरत से मिलन है वह संत लोग जानते हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी श्रोताई के पास। तो भक्ति में सब खत्म हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। भक्ति जो है कहाँ हो रही है? तो सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति देखिए, भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग चीज है, वंदना अलग है, आराधना अलग है, स्वाध्याय अलग है, ज्ञान होना अलग है, बोध होना अलग है, और बूझ जाना, समझ जाना, जीत जाना अलग है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब एक दोहा आता है, गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। अब यहां भेद है, जब आप आत्मसमर्पण कर देते हो तो आपका कुछ नहीं चलता है। जब आप आत्मसमर्पण कर देते हो तो आपका जीवन बच जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो और आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो एक आत्मसमर्पण कुछ चोर लोग करता है, जब बहुत ज्यादा चोरी करने लग जाता है तो उनको डर हो जाता है कि मैं संसार में रहूंगा तो कोई न कोई मार देगा, तो चुपचाप जा करके थाने में समर्पण करके आराम से वहां जेल में अपना खाते पीते रहते हैं। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। स्वामी जी का ज्ञान जो है चेतना से है, जो है यदि आपने सदगुरु कर लिया है, एक बार आपने सदगुरु का उपदेश ले लिया और सदगुरु के जो है सिद्धांत को बूझ जाने के बाद फिर ये नहीं होता है। संत को मालूम है क्या कर्म बनेगा, क्या कर्म होगा, कर्म है या कर्म है विकर्म है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। जिन जीता माना पावन को, जोगीता को जान, औरो सर्व विडम्बना, धोखा कर्म पिछान। तो संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो ये सदगुरु की वाणियां ही जो है आपका कल्याण करेगी। सदगुरु की वाणियों से ही आप पहुंच पाओगे, बाकी कोई संसार में उपाय नहीं है सामी देखे नहीं, अवह देखी सब कोई, जरा मृत्यु नहीं
ताही में कह पंडित वह कोय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो सबसे पुराना पुरुष कौन है? परमात्मा है। उसी बीज से तो हम लोग निकले हैं। परमात्मा को बीज भी कहा जाता है। परमात्मा को एक ही नाम नहीं है, अनंत नाम है। हर नाम में परमात्मा का नाम है। जो हम लोग नाम अपना रखे हैं, चाहे किसी का भी रखे हैं, उसमें भी परमात्मा है। देखो, जो मैं वाणी बोल रहा हूं उसमें भी परमात्मा है। अंग अंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, लिंग गुदा में शब्द है, शब्द शब्द में शब्द। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। तो बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। आपको जो है गुरु के चरणों को छोड़ना नहीं है। संतो शून्य के पारा, संतो शून्य के पारा, ब्रह्मायानादि सुख सारा, ए संतो शून्य के पारा। अब इसी जो है, देखिए सब लोग बीमार है। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, भेद को बूझो। जो है सबका बीमारी का दवाई एक ही है, गुरु का चरण। आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाही छूटी अध्यास। तो आप सदगुरु के अंश हो, हंस नहीं हो। जो सीधा गगन मंडल में चलो तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौकी, देव गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम बीजी, अवसुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में तो दुख ही दुख है, तो गुरु के चरण में सुख ही सुख है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद बूझ जाओ। इस संसार में रहोगे तो जो है दुख ही दुख है, और सदगुरु के चरण में रहोगे तो सुख ही सुख है। इस संसार में शरीर के साथ रहा जाता है, सदगुरु के चरण में सूरत के साथ रहा जाता है। तो सारा भेद तो जो है स्वर भेद खोल खोल करके बता दी है। अब एक संत कहते हैं कि जो है इतना खोल खोल करके नहीं बताना चाहिए। अब स्वामी जी बोल रहे हैं, गगन मंडल में घर करे,
उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष दरबार। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह नाम है, 12 माह सब संत। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी खुद ही खोल खोल करके जो बताए हैं। आप भजन गाओ, अपने आप बूझ जाओगे। आप जो है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, भजन गाना शुरू कर दो। भजन गाओ, स्वरबीत के दोहे गाओ, कबीर साहब के जो भजन गाओ, अपने आप बूझ जाओगे। सब भजन में ही है। अब जो देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इन वाणियों में भी परमात्मा है। जो मेरी आवाज आ रही है, इसमें भी परमात्मा है। आपकी आवाज में भी परमात्मा है। आप क्या सोचते हो आवाज में परमात्मा नहीं है? आवाज में भी, वाणी में भी है। जिसकी वाणी से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, वही तो सदगुरु की वाणी है। जिसकी आवाज सुनने से आप ऊर्ध्व हो जाते हो, आपको संसार से वैराग्य होता है। तो ये सब जो है सदगुरु की ही वाणियां हैं। हम तो आपको खाली गा करके सुना रहे हैं। मेरे चाहने से थोड़ा होगा, मेरे चाहने से नहीं होगा, सदगुरु चाहने से होगा। कोई जो है, भले ही बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सदगुरु का धन जो है कोई छीन नहीं सकता है, और हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं। ये भी बूझ लो, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी। नहीं तो फर्ज तो पहले अपने जो है पति पत्नी बच्चों सबको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। स्वामी जी की जो सदाफल देव जी महाराज हैं, उनके 3 पोते हैं। तो जो है स्वामी जी नहीं चाहते कि तीनों पोतों को मैं दे दूं और ये लोग तीनों लोगों में प्रचार करता, ऐसा नहीं है। ये तो तीसरे नंबर वाले जो है पोते हैं आचार्य श्री, जो अभी हैं गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। जब स्वामी जी जो है, देखो ये सारी जो है परमात्मा की ही होती है। किससे प्रचार करवाना है वो जो परमात्मा जानता है, सदगुरु जानता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सब लोग अलग अलग हैं। आपका पति अलग है, आपके साथ है नहीं वो, उसका मन अलग है, उसकी बुद्धि अलग है, उसका चित्त अलग है, उसका शरीर अलग है, आपका उनके संस्कार अलग है। हम लोग जन्मजात से ही अलग है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको जो है सबकी चेतना अलग अलग है। चेतना की अपने अपने कर्म है, अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने भोग है। तो जाहि देहसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। ये तो इस जीवन में आपका साथी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
तो आप कहोगे कि हमें करना क्या है? तो आपको जो है, जो सदगुरु की वाणियां हैं उसी अनुसार आपको चलते रहना है। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, जो सदगुरु के भजन हैं, जो दोहे हैं, वो हमारे लिए है, पूरे संसार के लिए है। तो जो लोग जो है सदगुरु के नियम अनुकूल में चलते हैं, वाणी के आधार पर चलते हैं, उनका जीवन सुखमय होगा। और जो है स्वामी जी साफ साफ कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए तो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोर चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, जतन करया जाओ सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी भजन गाती गाती आनंदमय हो जाता है। और बस गुरु के चरण जो है गाते रहो, उसी में अनंत आनंद है। आप दिन भर सत्संग सुनो, मैं दिन भर सुनाऊंगा, रातों दिन सुनाऊंगा। गुरु के चरण को जो है आप पकड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी संसार में जो है कोई भी पदार्थ पकड़ेंगी वहां दुख होगा, क्योंकि वहां है ही नहीं। जब स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। आप हमारी बात का मत विश्वास मानो, मैं तो यही सुनाऊंगा, लेकिन गुरु का चरण में पक्का है। सदगुरु का चरण ही कामधेनु है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही क्या बोलते हैं, काम, सब कुछ है। जो चाहोगे सदगुरु के चरण में सब मिलेगा। ये मैं पूरा अनुभव से आपको कह रहा हूं, तो आपको करना पड़ेगा। मेरे कहने से नहीं होगा, मेरे करने से नहीं होगा। अब आपको मालूम हो गया कि सूरज जो है सुबह 6 बजे उदय होता है, पूरे संसार को मालूम है। तो सुबह 6 बजे जब सूरज के पास जाओगे और जो है डेली जल चढ़ाओगे तब ना फायदा मिलेगा। खाली जो है ना छठ पूजा में चढ़ाने से थोड़ा होगा, कम से कम वही काम कर लो। सुबह नहा करके धो करके जो है डेली जल ही चढ़ा लो तो भी काम हो जाएगा। ये संसार में आपको जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सब जो है क्रियाएं हैं, पूजा और पाठ। भक्ति अलग चीज है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो आपको भक्ति करनी है। और जल मिनवत, जल से मछली नहीं निकलती, जहां निकलेगी मर जाएगी। कभी कभी उछाल मार करके ऊपर चली जाती है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जल भी न मछली रहे, मणि भी न रहनाग, जीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन बिरह अनुराग, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया कैसा है? आपका पिया आनंद स्वरूप है। आपका पिया गोरा नहीं, लंबा नहीं, काला नहीं, चौड़ा नहीं, छोटा नहीं, नाटा नहीं, ऐसा नहीं है। बूढ़ नहीं, वैश्य नहीं, तरुण नहीं, बालक नहीं है। कैसा है वो? आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। अब एक संत है तो बोले कि नहीं वहां तो लक्ष्मी माता और ऐसा ऐसा बताते हैं पंडित लोग जो है, वहां ये मिलेगा, वहां वो मिलेगा। अरे मैं बोला ये लोग झूठ बोलता है, ये सब तो संसार में मिलता है। संसार में लक्ष्मी माता मिलती हैं और वहां ये बैठे हैं वो बैठे हैं, वहां तो कोई है नहीं, वहां ये लोग नहीं पहुंचा है। वहां पर चांद नहीं है, सूरज नहीं है और वो सब है नहीं, तो वो लोग कहां से रहेगा? वो लोग संसार की बात कहता है। अब वो लगे बताने ये संत है वो संत है, तो मैं बोला वो लोग संत कहा जाता है। संत की जो है परिभाषा अलग है। संत के बारे में पूछना है तो आप जो है स्वरवेद पढ़िए,
संत कहते हैं लोग, अब हमें भी आप लोग संत कहते तो मैं संत थोड़ा हूं। संत वो है जिसकी चेतना बराबर जो है गुरु चरण में लगी रहे, जो सदगुरु को जीत ले, वो न संत हुआ। मैं तो आपको सुना करके बताता रहता हूं, तो बोल रहे कि नहीं वहां लक्ष्मी जी मिल जाएंगी और ये होगा तो वो होगा तो धन बढ़ जाएगा। तो मैं बोला धन धुन तो संसार में बढ़ता है, और स्वामी जी कह रहे हैं तीन लोक की संपदा आया बसे घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो मैं बोला ये संसार का ऐश्वर्य अलग है, भक्ति अलग है, उसमें आप सब कुछ खत्म हो जाते हो। ये जो बाबा लोग चाहे संत लोग जो है, संत ही कहा जाता है, अनुवाई जो संत के सभी संत कर जान। अब उन संतों में भी जो है जिस संत की आवाज सुन करके, वाणी सुन करके आपको वैराग्य हो, संसार से मुख जो है गुरु की तरफ हो, वही न गुरुमुखी कहा जाएगा। अब उसकी चेतना तो संसार में है, तो गुरुमुखी कहाँ हुआ। ऐ हंस वृंदो उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो। ऐ हंस वृंदो उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो। काल का यह देश है, तजी घर चलो सदगुरु करो। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजे। कहे सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जे। अब एक संत है तो बोल रहे हैं, कभी आप बताते हैं तीन शून्य। मैं बोला मैं कुछ नहीं बताता भाई, मैं तो भजन गा करके आपको बताता रहता हूं। तीन शून्य की पार बसत है, चौथा जहां अस्थाना हो। चलू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। चलू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाही। दुई आंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जहाँ निर्वाणा पुरुष बसता है वहीं आपका घर है और वहीं आपको चलना है। और सारा भजन में जो है आपको गागा करके कबीर साहब सुना दिए हैं। आप भजनों सुनते रहिए, आप बूझ जाएंगे। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री बाबा। जय